तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए हमारे पास स्टेट होता था, लेकिन फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के लिए हमारे पास स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर हुक का कॉन्सेप्ट है। तो रिएक्ट के अंदर हमारे हुक पड़े हुए बहुत सारे। अगर मैं हुक की डेफिनेशन की बात करूं, हुक है क्या, तो यहां पर हुक इन रिएक्ट जेएस चेक कीजिए और बता रहा है hooks allow function component to have access to state and other React features. Because of this, class component are generally no longer needed. मतलब हुक जो होते हैं हमारे क्लास कंपोनेंट में यूज नहीं होते हैं, और वो यूज होते हैं हमारे फंक्शन कंपोनेंट में। और वो कुछ हुक हमारे रिएक्ट के होते हैं, कुछ हुक हमारे थर्ड पार्टी के होते हैं। वो डिपेंड करता है तो वो हुक जो बनाया गया है वो किस पे डिपेंड है। अब हम जो यहाँ पे हुक यूज करने जा रहे हैं वो हमारे रिएक्ट के होके हैं। तो जब जब आप हुक यूज करेंगे तो पहले रिएक्ट से उस हुक को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हुक का नाम है हमारा यूज स्टेट। हमने यहाँ पर यूज स्टेट हुक को यूज किया, और जितने भी हुक बने हुए हैं वो हमेशा यूज कीवर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। तो जो यूज कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब वो हुक है। और हुक हमेशा किस में काम करता है, फंक्शन कंपोनेंट में, कभी क्लास कंपोनेंट में काम नहीं करेगा। क्लास कंपोनेंट में काम कर सकता है, उसके लिए हमें हायर ऑर्डर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। वो आगे चल के बताएंगे आपको। लेकिन ज्यादातर जो हुक बनाए गए हैं वो हमेशा किसके लिए बनाए गए हैं, फंक्शन कंपोनेंट के लिए। हमने यहाँ पर रिएक्ट से यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पर इस हुक को इनिशियलाइज करना होगा। लेट, मैंने कहा इसका नाम डाटा, और ये कौन देगा, यूज स्टेट। और यूज स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी मैंने 100, या अमित डाल दी यहाँ पर। अब ये अमित जो वैल्यू है वो किसकी है, डाटा की। और यूज स्टेट हमें एक एरे देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करना चाहूँ, यहाँ लिखूंगा नेम इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज डाटा। कौन सी इंडेक्सिंग, बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्सिंग आती है इसकी। तो चेक करेंगे डाटा की जीरो इंडेक्सिंग में हमें अमित मिल रहा होगा। यहाँ पर चेक करें जी, हमें अमित मिल गया। अगर मैं इस वैल्यू को अपडेट करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, और मुझे इस बटन पर क्लिक करना होगा, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पर किसी फंक्शन का रेफरेंस, मैंने शो का रेफरेंस दिया। अब शो फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा। लेट शो इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। अब यहां पर मैंने कहा डाटा, जीरो इंडेक्सिंग पर क्या था, अमित। मैंने कहा वन इंडेक्स पर ये हो जाए सुमित। अब ये हमें दिखाना है कि यूज स्टेट हमें एक एरे देता है। तो जो अमित बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो किसकी है, डाटा की। डाटा जीरो इंडेक्सिंग की हो गई। जैसे क्लिक करेंगे तो इंडेक्सिंग वन हो जाएगी। वन पर क्या सेट कर देगा, सुमित सेट कर देगा। तो हमारी वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए। वैल्यू अपडेट हो रही है। इससे पता चल रहा है कि यूज स्टेट हमें क्या देता है, एक एरे। लेकिन यूज स्टेट को हम इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। यहां से हमने ये सीखा कि यूज स्टेट हमेशा एक एरे देता है। इसका रियल एग्जांपल बनेगा कैसे, वो आइए दिखाता हूं मैं आपको। कैसे नहीं बनाएंगे हम इसको, बस यहां से हमने ये सीखा कि यूज स्टेट हमें एक एरे देता है। तो यहां पर हमने आर एफ सी ई, और यहां पर हमने वही रिएक्ट फ्रेगमेंट को यूज किया, और यहां पर S2 में लिख दिया ऐप कंपोनेंट। और यहां से हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट कराया। अब यहां से यूज स्टेट को मैं इनिशियलाइज करूंगा। तो लेट या कॉन्स्ट, इसका नाम दिया वेल, और इसको चेंज करने के लिए सेट वेल एक मेथड। ये कौन देगा हमें, यूज स्टेट। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कर दी मैंने हरी। जब यूज स्टेट को इनिशियलाइज करेंगे आपको एक एरे डिफाइन करना होगा। इस एरे में पहला जो होगा वो एक वेरिएबल होगा। जो डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है वो इस वेरिएबल में होगी। दूसरा जो होगा एक मेथड होगा, और इस मेथड का काम है इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना। ये यूज स्टेट कहता है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहूँ
वैल्यू इज इक्वल टू, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, वैल्यू किसमें, वैल्यू में आपकी जो हरी वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो रही होगी यहाँ पर, आ गई। अब मुझे यहाँ बटन बना के इसको चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया और बटन का नाम क्लिक, और ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर चेंज डाटा, ये इस फंक्शन का रेफरेंस दे दिया। अब मुझे ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, बनाइए जी। लेट, फंक्शन का नाम है चेंज डाटा, या आप एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अब इस वेल की वैल्यू को कौन चेंज करेगा, सेट वेल। सेट वेल क्या सेट कर देगा भाई, जहां पर अब हरी है वहां पे आप राहुल सेट कर, इसमें राहुल सेट कर दिया होगा, जैसे क्लिक करेंगे वहां पर राहुल सेट। इससे पता चल रहा है कि यूज स्टेट हमें एक एरे देता है, और इस एरे में हमेशा पहला जो होगा एक वेरिएबल और दूसरा जो होगा एक मेथड। तो इस मेथड का काम है इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना, यही हमारा यूज स्टेट होता है। लिखें जी इसका, RCC RFCE। और मैंने यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट बनाते हुए दो बटन बनाए। पहले बटन का नाम इंक्रीमेंट, दूसरे बटन का नाम डिक्रीमेंट, दो बटन है। और इसके बीच में मैंने एक स्पेन टैग ले लिया, यहाँ पर मेरा एक स्पेन टैग है। और यहां से मैंने यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट कराया, और यूज स्टेट हुक को इनिशियलाइज भी किया। ये कौन देगा, यूज स्टेट, और यूज स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 50 डाल दी। यहाँ पर कर दिया मैंने डाटा, इसको चेंज करने के लिए सेट डाटा एक मेथड, और यहाँ पर मैंने डाटा की वैल्यू को प्रिंट कराया जिसमें 50 आएगा। डाटा की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा ये। अब मेरा काम क्या है कि मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो, इस पर क्लिक करूं तो यही वैल्यू डिक्रीमेंट। तो दोनों पर अलग अलग मेथड, और INC, और इस पे भी ऑन क्लिक DEC, दोनों मेथड मुझे बनाने पड़ेंगे। लेट INC इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, और वैल्यू चेंज कौन करेगा, और सेट डाटा क्या करेगा, पहले पुरानी वैल्यू को उठाओ, पुरानी वैल्यू क्या है डाटा, और इसमें हर बार एक ऐड करो। सेम दूसरा मेरा मेथड का नाम है DEC, और DEC क्या करेगा, उस ओल्ड वैल्यू में से हर बार एक माइनस करेगा। चेक करें, आपका ये अपडेट हो चुका होगा, हो रहा है। जहां पे था नंबर वहीं से इंक्रीमेंट होगा, वहीं से डिक्रीमेंट होगा। ये आपका यूज स्टेट हुक है। मैं यहां पर एक और हुक को यूज करता हूं, और एक हुक का नाम है मेरा यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट बड़े काम का हुक है हमारा। तो इसके लिए भी मुझे एक एग्जाम बनाना पड़ेगा यूज स्टेट का। तो यहाँ पे RFCE, और यहाँ पे हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, और यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया, और इस बटन का नाम इंक्रीमेंट ही दिया। एक दूसरा बटन, एक बटन का नाम डिक्रीमेंट दिया। मैंने यहाँ पे एक यूज स्टेट हुक लिया, और देखो कि यूज स्टेट हुक को आप जरूरी नहीं है एक बार इनिशियलाइज करो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टी टाइम्स इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो मैं लिखा लेट, पहला इसका नाम लिया वेल, इसको चेंज करने के लिए सेट वेल नाम का एक मेथड, और ये यूज स्टेट है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू मेरी 100 है। मैंने दोबारा इनिशियलाइज किया, और दोबारा के अंदर इन वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी,
यहाँ पे कर दिया डाटा, और इसको चेंज करने के लिए सेट डाटा नाम का एक मेथड, और इसकी वैल्यू मैंने 50 कर दी। दोनों को प्रिंट कराइए। यहाँ पे लिखा H2 या H3 में मैं लिखा वैल्यू इज इक्वल टू, इसमें मेरी डाटा में, और यहाँ लिखा मैंने एक और H2 में न्यू वैल्यू इज इक्वल टू, इसमें मेरी वैल्यू में, दोनों वैल्यू मेरी प्रिंट हो रही होंगी। अब मेरा काम क्या है, इस पर क्लिक करूंगा, इस वैल्यू को इंक्रीमेंट, इस पर क्लिक करूं तो इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। तो दोनों में अलग अलग मेथड यूज करने पड़ेंगे। ऑन क्लिक INC, सेम इसमें भी ऑन क्लिक DEC, दोनों मेथड को बनाइए। लेट INC इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। अब मुझे किसकी वैल्यू चेंज करनी है, डाटा की। कौन चेंज करेगा, सेट डाटा में क्या करना है मुझे, भाई जो भी डाटा है उसमें हर बार एक ऐड करो, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है, लेट DEC इज इक्वल टू, इसको भी एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, और इसकी वैल्यू कौन चेंज करेगा, सेट वेल क्या करेगा, वेल में से एक माइनस, दोनों चल रहे होंगे मेरे, इससे वैल्यू इंक्रीमेंट, इससे वैल्यू डिक्रीमेंट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक हुक लेना है, उस हुक का नाम है यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट हुक जो लेता है, इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, हर हुक को इनिशियलाइज करना पड़ता है। और यूज इफेक्ट ऑलवेज एक कॉलबैक फंक्शन देता है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आप यूज इफेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, वो क्या लेगा, एक कॉलबैक। कंसोल डॉट लॉग में कहा मैंने यूज इफेक्ट ऑल्ड। अब इसको चेक करते हैं कैसे कैसे कॉल होता है। कंसोल में चेक करना है हमें, रिफ्रेश किया, कंसोल पे आई है, और यहां से ये देखो, जो हमारा कंपोनेंट लोड हुआ, यूज इफेक्ट कॉल हुआ। कंपोनेंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तब भी हमारा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। तो कहने का मीन्स क्या हुआ, जब जब आपका कंपोनेंट बनेगा तब तब कॉल होगा, और कंपोनेंट में कोई भी चेंजिंग हो रही है तब भी ये कॉल हो रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी इसको अपने हिसाब से मैनेज करूं, तो अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकता हूं। मैंने क्या कहा, तो भाई ये DEC किसमें, वेल, ये वेल वाले पे काम करे, मतलब डिक्रीमेंट वाले पे काम करे, इंक्रीमेंट वाले पे काम न करे। चेक करते हैं। अब ये फर्स्ट टाइम तो लोड होना ही होना है, लोड हो रहा है। अब ये इंक्रीमेंट पे काम नहीं करेगा, ये देखो इंक्रीमेंट पे काम तो नहीं कर रहा यूज इफेक्ट, डिक्रीमेंट पे काम करेगा। जब जब डिक्रीमेंट करेंगे तब तब ये कॉल होगा। इससे पता चल रहा है कि यूज इफेक्ट को फर्स्ट टाइम तो लोड होना ही होना है, ये तो श्योर है। उसके बाद कब कब कॉल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको अपने हिसाब से जब जरूरत पड़ेगी तब इसको कॉल भी करा सकते। ये हमारा यूज इफेक्ट होता है। मैंने यहां पर एक और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाया, RFCE, और यहां पर मुझे एक स्टेट ही बनाना है। जैसे स्टेट में डाटा होता है, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है वो स्टेट आए, मैंने OBJ कर दिया। वहां पे तो स्टेट प्री डिफाइंड था, यहाँ पे स्टेट कोई प्री डिफाइंड नहीं है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। इसमें मैंने दो, एक नेम दिया और एक एज दी, ठीक है जी। अब मुझे इसी की वैल्यू को अपडेट करना है, सपोज कीजिए ऐसी मेरी नीड है। आप क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर यूज स्टेट एक हुक लीजिए, यूज स्टेट हुक लिया, यूज स्टेट हुक को इनिशियलाइज भी कीजिए। यहाँ कर दो लेट वेल, इसको चेंज करने के लिए सेट वेल कौन देगा, और इस यूज स्टेट की वैल्यू OBJ बना दो। OBJ बना दी डिफॉल्ट। अब इसको शो कराइए पहले तो। S2 में मैं लिखा नेम इज इक्वल टू, नेम कैसे आएगा, वेल डॉट नेम, और दूसरा एक और S2 एज कैसे आएगा, वेल डॉट, ऐसे आएगा, नहीं आएगा, चेक करो, दोनों चीजें प्रिंट हो गई। अब मुझे इसकी वैल्यू अपडेट करनी है। अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बटन
और बटन का नाम क्लिक, और यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर किसी फंक्शन का रेफरेंस शो। अब ये शो वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, बनाइए। लेट शो इज इक्वल टू, एरो फंक्शन में कन्वर्ट करें। वैल्यू चेंज कौन करेगा? सेट वेल। कैसे चेंज करेगा अब ये बताओ? सेट वेल करेगा जी, वहां पर नेम में सेट कर दो हरी, ऐसे। चेक करो पहले एक को, कर दिया? कॉमा लगा दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एज में क्या कर चेंज कर दें? 44। दोनों वैल्यू अपडेट हो रही होंगी, चेक कर लें। तो भाई जी, अगर आपको कोई किसी ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू है, अगर यूज स्टेट तो उसको चेंज करना है, तो कुछ इस टाइप से चेंज होगा। लिख लें। अगर इसकी वैल्यू को मुझे किसी दूसरे कंपोनेंट पर लेके जाना है, तो मैंने यहाँ सटाया, यहाँ पे एक H2 ऐप कंपोनेंट, बनाओ एक दूसरा कंपोनेंट, यूजर डॉट, ठीक है। और यहाँ पर RFCE, इसको इंपोर्ट कराइए। यहाँ पर इंपोर्ट का नाम है यूजर, और यूजर को यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रेंडर करा दो, ठीक है। और यहां से मुझे कुछ प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। यू डाटा, किसको पास करना है? ऑब्जेक्ट के डाटा, OBJ, ऑब्जेक्ट को पास करा दिया मैंने। अब यू डाटा एज ए प्रॉप्स मिलेगा यहाँ पर, प्रॉप्स। और अगर मुझे यहाँ पर गेट करना है तो रिएक्ट फ्रेगमेंट H2, यहाँ लिखा प्रॉप्स डॉट नेम, और एक एज है शायद, नहीं, प्रॉप्स डॉट की का नाम क्या है यहाँ पर? यू डाटा, प्रॉप्स डॉट यू डाटा डॉट नेम, तब आएगा ना। और यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉप्स डॉट यू डाटा डॉट एज। चेक करते हैं, वैल्यू मिल रही है जी। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अपडेट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? अपडेट क्यों? हमने अपडेट वैल्यू को भेजा क्या? हमने तो डिफॉल्ट वैल्यू को भेजा है ना। तो डिफॉल्ट हुई है, डिफॉल्ट हुई है, तो ये जब चेंज हुई है तो सो यहाँ पे है ना। हमें वैल्यू भेजनी है कौन सी? ये तो वैल्यू चली गई हमारी, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट में जो था। सर हमने ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू तो भेजी है ना। हाँ बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। और हमें अब ये चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने पर वैल्यू, चलो अब मैं एक और प्रॉप्स बनाता हूँ जिसमें वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ लिख दिया न्यू डाटा एंड डाटा इज इक्वल टू, किसको भेज दूं मैं? वेल को, वेल को भेज दिया। इसको और गेट कीजिए, तो यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ क्या लिखूंगा पैराग्राफ में? नेम इज इक्वल टू, कैसे आएगा? प्रॉप्स डॉट, हाँ, वेल डॉट नेम। और एक और पैराग्राफ में क्या आएगा? एज इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट वेल डॉट एज। अब ये कहां से आ रही है? आपकी यूज स्टेट से। बात समझ में आई? ये आपकी यूज स्टेट से आ रही है। ये कहां से आ रही थी? केवल डायरेक्ट ये वाला वेरिएबल जा रहा था। दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए भी, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई। हाँ, एन डाटा तो लगाया नहीं हमने, ये एन डाटा की जो वेरिएबल था ये तो लगाया नहीं, तो कहां पे आएगा? एन डाटा
डॉट नेम एंड डाटा डॉट, कैसे आएगा जी, सेम वैल्यू आ रही है। अब क्लिक करेंगे, ये अपडेट होगी, ये अपडेट नहीं होगी। दोनों मंत्र समझ में आया। ये तो जो ऑब्जेक्ट था डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट उठ के आया है, और ये आपका जो यूज स्टेट से वैल्यू आ रही है तब जाके चेंज होगी, तभी अगर आपको ये चाहिए तो। इस तरीके से आप चाहें तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे वैल्यू पास भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक इमेज लगानी है, रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया। इमेज मेरी कहाँ पड़ी हुई है, पब्लिक वाले के अंदर, इमेज वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे इमेज पड़ी हुई है। लगाइए पहले डायरेक्ट यहाँ से IMG, मेरा एक JSX बनाना, सेल्फ क्लोजिंग करनी पड़ेगी, सोर्स। अब यहाँ पर पब्लिक तक, पब्लिक वाले फोल्डर का पाथ हर कंपोनेंट को पता है। पब्लिक का पाथ कभी किसी को नहीं देना है आपको। आपका कंपोनेंट कहीं भी हो, आप वहां से पब्लिक से डायरेक्ट इमेज को गेट कर सकते हैं। अब पब्लिक के अंदर मेरा इमेज वाला फोल्डर है, पहले फोल्डर का नाम, उसके अंदर इमेज का नाम m1.jpg। जब जब आप इमेज लगाएंगे यहाँ पर ऑल्ट देना मस्ट होता है। अब ऑल्ट में कुछ भी लिख दो अलग बात है, आपकी ये पहली इमेज आ चुकी होगी। दूसरी इमेज मुझे लगानी है सोर्स वाले से। कहां से, तो सोर्स वाले फोल्डर से लगाएंगे तो पहले एक इमेज को कॉपी कीजिए। मैं एक इमेज को कॉपी करके वहां लाता हूं, कहां पर, सोर्स वाले फोल्डर में, और सोर्स वाले फोल्डर में इमेज को डालते हैं। सोर्स यही है, सोर्स यही है हमारा। और यहाँ पे या तो यहाँ डाल लो या असेट्स के अंदर डाल लो, यहाँ डाल देता हूं मैं, यहीं से लगा देते हैं हम। और जब आप सोर्स से इमेज लगाएंगे तो पहले उस इमेज को इंपोर्ट करना होगा, किसी एक वेरिएबल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, एक वेरिएबल लिया पिक, कहां से, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी, असेट्स के अंदर कौन सी पिक्चर है, पिक फोर डॉट, pic4.jpg। ठीक है जी। अब ये इमेज इंपोर्ट होकर आ गई है पिक वाले वेरिएबल में। अब इस इमेज को लगाओ, IMG सेल्फ क्लोजिंग सोर्स, कर ओपन कर क्लोज, वेरिएबल है, क्या नाम है वेरिएबल का, पिक, और इसमें ऑल्ट देना मस्ट रहेगा। ये इमेज भी आनी चाहिए, आती एरर आ जाता है कंसोल में। अगर ऑल्ट नहीं देंगे तो कंसोल में एरर आता है। तो देखो जी, अगर आपके सोर्स से इमेज लगा रहे हैं, सोर्स से, तो सोर्स में से हमेशा इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इमेज लगा रहे हैं पब्लिक से, तो पब्लिक का पाथ हर कंपोनेंट को बताए, उसके बाद जितने भी फोल्डर होंगे उनका पाथ देते हुए डायरेक्ट आप उसको इंपोर्ट यूज कर सकते हैं। ये इमेज लगाने का तरीका रहेगा। लिख लें जी, क्या लें।